पहले आप लोग कहते थे कि अगर विपक्ष जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। अब आप लोग कहते हैं कि अगर कोई और जीत गया तो दंगाग्रस्त राज्य हो जाएगा। वैसा ही कुछ है ना मामला? अंजना जी, मैंने तो इस बात का जवाब दिया ना। PA5 से केस हटाए थे कि नहीं? SDPI के अध्यक्ष अब्दुल माजिद नाम के साथ बोल रहा हूं, उसने बयान दिया कि नहीं? बोलिए ना। और इनका स्टार प्रचारक अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन छोड़िए, औरंगजेब की कब्र पे जाकर मजार पे फातिया पढ़ के उनको रहमतुल्लाह अल सलेह बोलने वाले लोग अगर कर्नाटक में आएंगे तो वो कौन कौन सा मंजर लाएंगे? मैंने 3 फैक्ट रोहन जी, इस पर सीधा जवाब दीजिए। हवा में आरोप लगा वो सीधा इमरान प्रतापगढ़ी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो वीडियो पूरे देश ने देखा है। हाँ, एक वीडियो भी देख लीजिए और एक फोटो भी देख लीजिए। इनके यूपी के मंत्री हैं नंद गोपाल करके, अतीक अहमद जी के साथ क्या प्यार कर रहे हैं ये पूरे देश के सामने ये तस्वीर आनी चाहिए। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी जनरली एक अच्छे प्रवक्ता हैं, जनरली नेगेटिव बात नहीं करते। देखिए मजबूरी, देखिए आज वो इस राज्य के चुनाव के लिए चर्चा में आ रहे हैं कि जिसकी वहां 5 साल का इनका शासन रहा है, एक भी शब्द बोलने के लिए नहीं है अंजना जी। और यही मैं देश की जनता को, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर शो है, बताना चाहूंगा। ये मजबूरी देखिए भाजपा की कि 5 साल शासन करने के बाद भी एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जहां पे अपनी उपलब्धियों की बात जनता के पास कर पाए। एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि दिखा पाए कि जनता को जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए। एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि जहां पे जनता की सुखाकारी हो। यही भाजपा की हकीकत है। इन्होंने कहा आरक्षण की बात की। अंजना जी, मेरा सीधा सवाल है सुधांशु जी के, अगर थोड़ी भी शर्म है कि देश की जनता से और कर्नाटक की जनता से माफी मांगिए। जब चुनाव आते हैं तब यह मुद्दा क्यों आता है? आपने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जवाब भी फाइल नहीं किया। मैं चैलेंज के साथ सुधांशु जी कहूंगा, अगर आपकी नियत में खोट नहीं थी तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल नहीं किया? क्यों एफिडेविट नहीं की? क्यों कहा कि हमको ज्यादा समय चाहिए? अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती और आप चाहते कि यहाँ पे लिंगायत के लिए 2% और एससी के लिए 2% बढ़े तो आप जवाब फाइल करते। आपकी नियत में खोट है। जैसे ही चुनाव आते हैं ये आपकी 40% कमीशन सरकार की जो यहाँ पे सिचुएशन है आप जान चुके हैं। 90% अंजना जी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए। मैं यहाँ पे लेके बैठा हूं उनका मैनिफेस्टो भी। सुधांशु जी, हिम्मत है चर्चा करते हैं आपके मैनिफेस्टो पे 90% वादों पे। अगर आप जवाब देते हैं तो मैं से छोड़ दूंगा राजनीति, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए। सत्ता के रहे 5 साल, जवाब दीजिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए और ये सब मुद्दे बात में लेके आइए। आपकी हिम्मत है तो एक बार इस पर उनका जवाब आ जाए। वैसे अंजना जी, ये थोड़ा हिम्मत सोच समझ के बोलना चाहिए रोहन गुप्ता जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मैनिफेस्टो कहा तो मुझे याद आ गया, 2012 यूपी चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस में आरक्षण की बात कही। UPA 1 सरकार में इनके रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में मुस्लिम हेड काउंट होना चाहिए। यह चुनाव के समय नहीं कहा था। आंध्र प्रदेश के चुनाव में आपने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए। कर्नाटक और मैंने तो कहा क्यों आप बाबा साहब अम्बेडकर के लिए श्रद्धा नहीं है? अब बताइए, संविधान निर्माताओं के लिए श्रद्धा नहीं है? अब सरदार पटेल के आप आता हूं कर्नाटक में कब आएंगे? दे रहा हूं भाई, अगर कर्नाटक में आपको लगता कि हमने इतना खराब काम किया मैं बता रहा हूं, वादे आपके हैं। सांप नहीं बोलना पड़ता मेरे भाई। 90% वादे दिखा रहा हूं मैं आपको। जहरीली जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको चैलेंज के साथ कहूंगा 90% वादे पूरे नहीं किए आपने। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मुझे पता है अनकंफर्टेबल फैक्ट आ रहे हैं रोहन जी। बिल्कुल समस्या आती है। मैं आपको फैक्ट के साथ नहीं। हमारे आने के बाद कर्नाटक में प्रतिबंध आए। हमारे आने के बाद जानते हैं कर्नाटक में क्या हुआ? पहले सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, बेंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट थे। हमारे आने के बाद जानते क्या हुआ? चाइना से फैक्ट्री शिफ्ट होके आई। आईफोन 14 25% भारत में बने, कर्नाटक में। टुमकुर में युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी, कर्नाटक में। सेमीकंडक्टर चिप्स बनने की अब सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी, कर्नाटक में। अब सुनिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आया 2022 में, सबसे ज्यादा कर्नाटक को मिला 38%, महाराष्ट्र से ज्यादा 26% से आगे। और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और IT में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 53% कर्नाटक में आया। आप बताइए आपने क्या किया अपने जमाने में? पूछना चाहता हूं। चलिए, मैंने तो ये एक पॉइंट गिना।